हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में। हम आपसे कैंडल स्टिक के बारे में बात करना चाहते हैं कि कैंडल स्टिक प्राइस हमको हमारे डर लालच को किस तरह प्रभावित करता है, कैसे हमारी साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। ये जब प्राइस बढ़ता है घटता है तो उसको हम लोग हैंडल करना चाहिए, किस तरह से हम लोग उसको हैंडल करना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कैंडल स्टिक को समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि कैंडल स्टिक सबसे कम स्टॉप लेस और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला सबसे कम समय प्रॉफिट देने वाली कैंडल है। और इसे अपने अब इसको हम लोग अपने बॉटम बॉटम के पास भी इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लेस बहुत छोटा होता है। देखिए, अगर आपको मार्केट में सफल ट्रेडर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट नहीं हो, ना परफेक्ट होके आता है ना परफेक्ट होता है। सब आके ही आदमी सीखता है, मार्केट से सही सीखता है, लॉस उठाता है, प्रॉफिट उठाता है। लेकिन आपको दो चार बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आप जब सीख रहे हैं तो आप प्रॉफिट को भूल जाइए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप सबसे छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए। अगर नुकसान क्यों होता है, हम लोग एक दो बार फायदा हुआ, हम लोग क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा लेने लगे, क्वांटिटी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। पहले आपको 6 महीने साल भर बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में काम करना है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टेप और प्रॉफिट, नुकसान लोगों का इसलिए होता है वो स्टॉप लॉस जितना लगाते हैं प्रॉफिट उससे कम का ले। स्टॉप लॉस से प्रॉफिट 3x और 4x होना चाहिए, 3 या 4 गुना होना चाहिए। और जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपके स्टॉप लॉस को टोल करके आपको ऊपर बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट अगर हाथ में आ जाए तो उसको जाने नहीं देना। अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है, अगर आप यहाँ से प्रॉफिट निकल जाता है तो आप सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। भाई, प्रॉफिट आज हाथ में आके फिर निकल गया, क्योंकि मार्केट का ऊपर नीचे जाना काम है। जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको भी ऊपर बढ़ना है, लेकिन हाँ, एक निश्चित दूरी पर। थोड़ा थोड़ा पहले आपको अपने घाटा कवर करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, मतलब। और जब प्रॉफिट आपका हो जाता है तो प्रॉफिट लेकिन, और जब आपको दूसरी बार नहीं घुसना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक ही वेज में नहीं ऊपर चलेगी कि अब चल रही तो अभी चलेगी। आपको उससे निकल जाना है, आपको प्रॉफिट लेके निकलना और दूसरी बार काम भी करना है। तो अगर आपने 500 का प्रॉफिट किया है तो आपको 200 के लास्ट में करना, 300 रुपए आपको घर लेके जाना है, 200 रुपए जो आपके आपके हौसले को डाउन ना होने दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है आदमी का यहाँ हौसला डाउन हो जाता है मार्केट में। जहां 2-3 लाख हुआ वो मार्केट से भाग जाता है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ट्रेडर्स के लिए। देखिए, आपकी टक्कर किन लोगों से, जो लोग मार्केट में बड़े बड़े एफ आई डी आई से, जो बड़े बड़े, उनसे आपका मुकाबला है। तो उनके लिए आपके पास तैयारियां तो होनी चाहिए, ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है। आइए अब आपको समझाते हैं कि कैंडल स्टिक किस तरह काम करती है, हमारी साइकोलॉजी किस तरह प्रभावित करती है, और कैंडल स्टिक कैसे बनती है। आइए हम देखते हैं। अब हम लोग कैंडल स्टिक को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल कैसे बनती है और हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार काम करती है। एक किसान था जिसके पास बहुत सारे आम थे और उन आमों को बेचने के लिए वो मंडी गया, लेकिन जब तक वो पहुंचा तो मंडी बंद हो चुकी थी। तो उसको वहां पे शाम को रुकना पड़ा। जब उसको रुकना पड़ा तो उसकी मुलाकात एक ब्रोकर से हुई। उसने कहा कि मंडी शाम को 40 रुपए में बंद हुई थी। आम की बाजार 40 रुपए का रेट पे बंद हुई थी। तो उसने कहा, देखिए, मैं आपसे 40 रुपए में बंद हुई है और मैं आपसे 35 का ले लूंगा, 35 का ले लूंगा। तो उसने कहा, 35 तो आप बहुत कम ले रहे हैं, बंद तो मंडी 40 रुपए में हुई है। उसने कहा, आप 35 का रेट देख रहे हैं, आज मंडी का रेट 30 रुपीज गया है और कल हो सकता है ये 25 या 20 जाए। देखिए, अब उसको डर लगने लगा। उसको डर ये लगने लगा कि ये अभी तक वो 40 रुपए का रेट जब उसको दिख रहा था तो उसको लालच लग रहा था कि 35 में ले रहा है। जब उसने उसको ये बताया कि 30 रुपीज तक रेट गया है और नीचे 25 और 20 तक भी जा सकता है, तो उसको डर लगने लगा। अब डर के बाद लालच की सुनिए, लालच कैसे उसको लगने लगा। इसके बाद उसकी मुलाकात एक दूसरे ब्रोकर से हुई। उसने कहा, कितने का बेच रहे हो? उसने कहा, ये 35 का ले रहे हैं। तो उसने कहा, आप 35 का बेच रहे हैं, 35 का बेच रहे हैं, मार्केट आज 50 रुपीज तक गई है। मार्केट जो ओपन हुई थी 50 रुपीज पे ओपन हुई थी मार्केट। अब आप 35 का बेच रहे हैं, 50 रुपीज तक ओपन हुई थी और 35 का आप बेच रहे हैं। अब देखिए, अब उसको लालच लगने लगा। अब उसको 35 का रेट फिर बहुत कम लगने लगा। उसको 35 का रेट कम नहीं, अब उसको 25 नहीं 35 कम लगने लगा। अभी तक उसको उसमें डर
फियर तक डर लगने लगा था, अब उसको लालच नहीं लगा। तो उसने कहा देखिए 50 तक गई है, मैं 45 का आपसे लूंगा। अगर 45 आप देंगे, मैं 50 पे तो नहीं लूंगा, 45 ले लूंगा। अब वो 45 पे तैयार हो गया उससे। अब उसको 40 का रेट कम लगने लगा। तब तक उसकी मुलाकात एक थर्ड ब्रोकर से हुई। उसने कहा कितने में बेच रहे हो? उसने कहा 45 बेच रहे हैं। तो उसने कहा 45 क्यों बेच रहे हैं आप? कहते हैं 50 का हाई लगाया था, 40, और ये आज 30 का लो लगा है, और हो सकता है मार्केट कल कब और कम खुले। तो उसने कहा कल और कम खुले, आपको ये नहीं मालूम मार्केट सुबह 65 का हाई मारा है। मार्केट ने 65 का हाई मारा है, और कल मार्केट में माल और कम है, हो सकता है 70 हो जाए, 75 हो जाए। आप देखिए उसको फिर लालच लगने लगा। फिर उसको लालच लगा, अब उसको 45 का रेट, उसको अब फिर 45 उसको कम लगने लगा। अब उसको 65 की, कल हो सकता है मार्केट में कह रहे हैं माल भी कम है, हो सकता है 70 या 75 जाए। तो इस चीज को हम लोग एक कैंडल के माध्यम से समझेंगे। आइए देखिए, रेड कैंडल कब बनती? जब किसी भी शेयर की जब ओपनिंग ज्यादा पे होती है, क्लोजिंग कम पे होती है, तो वो कैंडल रेड बन जाती है। और ये जो बीच का हिस्सा रहता है, ये जो इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, और ऊपर का जो ये ऊपर ये रहते हैं, ये बिग कहते हैं, इसको अपर बिग कहते हैं, नीचे वाले को लोअर बिग कहते हैं। ये ये 50 पे खुली, 40 पे क्लोज हुई, 65 का हाई लगाया, और 30 का लो लगाया। इसको शैडो भी कहते हैं और बिग भी कहते हैं। तो ये अपर बिग, ये लोअर बिग, ये बॉडी, ये 50 का हाई, 40 का। और ग्रीन कैंडल जब बनती है, तो जिस कैंडल जो ओपनिंग कम पे होती है, देखिए इसकी क्लोजिंग 40 पे हुई, इसकी 40 पे ओपनिंग हुई, जिसकी ओपनिंग कम पे होती है, क्लोजिंग ज्यादा पे होती है, उस वो ग्रीन कैंडल बनती है। इसने 65 का वो लगाया हाई, ये अपर बिग बनी, और ये लोअर बिग बनी, और 30 का लो लगाया। इन दोनों कैंडलों में डिफरेंस इतना है कि इसकी ओपनिंग 40 पे हुई है और इसकी क्लोजिंग 40 पे हुई है। ग्रीन वाले 50 पे खुली थी, 40 पे क्लोजिंग हुई, और रेड वाले की 50 की खुली थी, 40 पे क्लोजिंग हुई, और ग्रीन वाले की 40 पे 40 पे ओपनिंग हुई, 50 पे क्लोजिंग हुई। अगर आपको समझ गए हो, समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप में डालता रहूं। धन्यवाद।